जंगल पेड़ पहाड़ समुंदर इंसान सबको काट रहा है, छील छील कर खाल जमी की टुकड़े टुकड़े बांट रहा है। आसमान से उतरे बादल सारे बंजर होने लगे हैं, मौसम बेघर होने लगे हैं, मौसम बेघर होने लगे हैं। नमस्कार, मैं अभिलाष ठाकुर। जलवायु परिवर्तन कोविड-19 से बड़ी समस्या है विषय के संदर्भ में अपने विचार रखूंगा। महोदय, यदि मैं पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक के दीर्घ कालावधि के परिप्रेक्ष्य में बात कहूं तो ये महामारियां अल्प समय के लिए मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन एक ऐसी समस्या है जो 1, 2 या 10 वर्षों के लिए नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों तक मानव जीवन को प्रभावित करती है। महोदय, अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल द लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में 2,96,000 लोगों ने गर्म हवाओं के चलते अपनी जान दी, जबकि 2019 में 17 लाख भारतीय जलवायु परिवर्तन के कारण मौत के मुंह में समा गए। महोदय, संयुक्त राष्ट्र आपदा न्यूनीकरण कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 20 वर्षों में भारत ने प्राकृतिक आपदाओं के चलते $8,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान उठाया, जो कि वैश्विक स्तर पर आंकड़ा $3 लाख का है, जो कि अपने आप में एक वैश्विक महामारी और आर्थिक महामारी का संकेत है। महोदय, कोरोना महामारी से मरने वाले लोगों में आज उन लोगों की संख्या अधिक थी जिन्हें पहले से हृदय रोग, श्वास एवं अस्थमा संबंधी समस्याएं थी, और ये समस्याएं भी जलवायु परिवर्तन की ही देन है। यूं तो मनुष्य शुरुआत से ही प्रकृति का पूजक रहा है, लेकिन वर्तमान दौर में भौतिक संसाधनों को जोड़ने की होड़ में उसने प्रकृति के संरक्षण का भाव भुला दिया था। आज बड़े बड़े जंगलों को विकास की आग में होम दिया, नदियों को औद्योगिक अपशिष्ट से लवरेज कर दिया, खनिज अन्वेषण की भूख ने धरती को भेज डाला और रफ्तार बढ़ाने की तृष्णा ने आसमान को जहरीला कर दिया, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और भूकंप जैसी आपदाएं आ रही। महोदय, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं दावानल तो कहीं सुनामी जैसी महाप्रलयंकारी आपदाओं के चलते करोड़ों लोगों को जान माल का नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान कोविड महामारी से होने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा है। महोदय, आज पीने वाला पानी, जीवन देने वाला पानी प्लास्टिक की बोतलों में आ गया, और यही प्लास्टिक की बोतलें इंसानी नस्ल के खात्मे की तैयारी कर रही है। महोदय, भारतीय दर्शन में कहा गया है प्रकृति देवों के समान है। अथर्ववेद कहता है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात ये धरती मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। रामचरितमानस में कहा गया है क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा, अर्थात पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, इन पंच तत्वों के द्वारा मानव के शरीर का संतुलन बना है, और मेरा मानना है इन्हीं पंच तत्वों का संतुलन जलवायु संतुलन का आधार है। महोदय, जलवायु संतुलन के कारण को ध्यान में रखते हुए और 2015 में हुए पेरिस जलवायु समझौते पर अमल करते हुए भारतीय सरकार ने मध्य प्रदेश की भूमि पर 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है, जिससे 15 लाख टन कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। ये एक सराहनीय और महत्वपूर्ण कदम है। मुझे लगता है कि विश्व के प्रत्येक राज्य को, विश्व के प्रत्येक देश को और देश के प्रत्येक राज्य को इस तरह की सराहनीय पहल के लिए आगे आना चाहिए। महोदय, इसके अलावा 2030 में भारत ने 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा है कि हमारी समस्याएं मानव निर्मित हैं, इसलिए इनके उपाय भी मानव खोज सकता है। आज जरूरत है हम उन उपायों की चर्चा करें। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमें खड़ा होना होगा, हमें उनके उपाय की चर्चा करनी होगी। आज जरूरत है हम जग्गी वासुदेव बनकर नदियों के संरक्षण की शपथ लें। आज जरूरत है हम ग्रेटा थनबर्ग बनकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लोगों को चेताएं। महोदय, आज भले ही इंसान मंगल पर जीवन की तलाश कर रहा हो, लेकिन जब जीवन में मंगल नहीं रहेगा तो मैं पूछना चाहता हूं कि मंगल पर जीवन का औचित्य क्या रहेगा। अंत में बस यही कहूंगा कि समस्या यह नहीं कि हल कौन करेगा, समस्या तो यह है कि पहल कौन करेगा। ये पहल मुझे करनी होगी, ये पहल आपको करनी होगी, ये पहल हम सबको करनी होगी, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण और समृद्ध जीवन दे सकें, ताकि जहां ना कोई महामारी हो और ना ही जलवायु परिवर्तन का खतरा। नमस्कार, धन्यवाद।